देखिए दोस्तों, यदि एज ए बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, आपको अपने बिजनेस में सफलता पानी है, तो आपको अपने बिजनेस में कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए, कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। और एज ए एंटरप्रेन्योर हम लोगों को हर कोई यही बताता है कि बिजनेस में सफलता पाने के लिए क्या करना है, बट कोई ये नहीं बताता कि किन गलतियों से बचना है, किन चीजों को अवॉइड करना है। और जितना इंपॉर्टेंट सफलता पाने के लिए ये जानना है कि हमें लाइफ में क्या करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये भी हो जाता है जानना कि हमें क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, आज आपको मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि यदि आप अपना एक बिजनेस चला रहे हो तो आपको अपने बिजनेस में किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, क्या गलती करने से बचना है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मैं आपके करियर के लिए लेके आता हूं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, एज ए एंटरप्रेन्योर जो सबसे पहली गलती करने से हमें बचना है अपने बिजनेस में, वो है वीक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देखिए दोस्तों, एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ना ही आपके प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाती है, आपकी कंपनी की सेल्स को बढ़ाती है, बल्कि आपका, आपकी कंपनी का, आपके प्रोडक्ट का मार्केट में एक बज़ भी क्रिएट करती है। और देखिए दोस्तों, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है ना, वो किसी भी कंपनी की, किसी भी बिजनेस की बैकबोन होती है। और जितनी मजबूत और जितनी स्ट्रांग आपकी बैकबोन होगी, यानी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी, आपका बिजनेस भी उतना ही मजबूत होगा, उतना ही रिलायबल होगा और उतने ही स्ट्रांगली वो मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। और वहीं पे दोस्तों, यदि आपकी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वीक होगी तो आप चाहे जितना मर्जी अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर लीजिए, आप उसको मार्केट में नहीं बेच पाएंगे। आपका जो पैसा है, आपका जो एफर्ट है, वो सब आपके वेस्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वीक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। और इन सब की वजह से जो आदमी फेलियर फेस करता है ना, उसकी वजह से जो उसका मनोबल अंदर से टूट जाता है, जो वो दोबारा हिम्मत नहीं कर पाता है बिजनेस करने की, वो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा नुकसान होता है। और आप खुद भी एग्री करोगे कि मार्केट में ना एक बहुत छोटी सी गलती भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होने में। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाए तो अपनी जो आपकी टीम है, उनकी क्षमताओं को ध्यान में रख के, जो आपका प्रोडक्ट है और जो आपके खुद के बिजनेस के टारगेट है, एस्पिरेशंस हैं, उनको ध्यान में रख के बनाए और एक मजबूत और एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ ही मार्केट में कदम रखें, अपनी कंपनी को या प्रोडक्ट को लॉन्च करें। दूसरी अगर मैं मिस्टेक की बात करूं जो आपको अपने बिजनेस में करने से बचना चाहिए, वो है पुअर रिसर्च एंड टेस्टिंग। देखिए दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसकी अच्छे तरीके से मार्केट रिसर्च कर लेनी चाहिए। बिकॉज मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर ना यही गलती करते हैं। उनको क्या लगता है कि यार उन्होंने के दिमाग में कोई प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, कोई प्रोडक्ट का आइडिया है और वो बहुत तोड़ू फोड़ू आइडिया है और वो प्रोडक्ट आते ही मार्केट में बिक जाएगा, उसकी बहुत बड़ी डिमांड है। और मैं आपको बताऊं, हर किसी एंटरप्रेन्योर को अपने प्रोडक्ट के बारे में यही लगता है। बट यहां पे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको क्या आता है, आपको क्या लगता है। इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट को क्या भाता है, मार्केट में क्या चीज चलती है। तो इसीलिए दोस्तों, यदि आप बिना मार्केट रिसर्च किए, बिना टेस्टिंग किए अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में डायरेक्टली लॉन्च कर दोगे, तो उसके जो सक्सेसफुल होने के चांसेस है ना, वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। और दोस्तों, बिना मार्केट रिसर्च किए कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट में लॉन्च करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। इसीलिए दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट में लॉन्च करने से पहले अपने KOL यानी की ओपिनियन लीडर्स या एक्सपर्ट की राय जरूर लें, उनकी सलाह जरूर लें। और मार्केट में सर्वे करवाएं, कस्टमर से ही पूछें कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट की मार्केट में नीड है, या जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हो, क्या वो प्रोडक्ट उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, किस उनको प्राइस पॉइंट पे वो प्रोडक्ट चाहिए, किस मोड पे उनको वो प्रोडक्ट चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यदि आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में लॉन्च करने से पहले, तो आप यकीन माना दोस्तों, आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस जरूर सक्सेसफुल होगा। तीसरी अगर मैं मिस्टेक की बात करूं जिसको आपको करने से बचना चाहिए, दैट इज मिसगाइडेड फोकस। देखिए दोस्तों, जब आप मार्केट में अपनी कंपनी लेके जाते हैं, अपने प्रोडक्ट लेके जाते हैं, तो जब आपकी थोड़ी बहुत इनिशियली सेल आनी शुरू हो जाती है, आपका मार्केट में थोड़ा बहुत नाम बनना शुरू हो जाता है, तो काफी सारे लोग, काफी सारे कंपटीटर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके प्रोडक्ट के बारे में गलत फीडबैक देंगे, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो आपको दोस्तों एज ए एंटरप्रेन्योर इन सब बातों पे, इन सब रूमर्स पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको अपना फोकस बिल्कुल भी उस टाइम डेविएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके कंपटीटर यही चाहते हैं कि आप अपना फोकस, जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो आपकी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ थी, वहां से हटा के कहीं ना कहीं लगाएं। बट आपने अपना फोकस उसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और अपने प्रोडक्ट के फीचर पे रखना है। बट हाँ दोस्तों, यदि कोई आपके कस्टमर, आपके जो कंज्यूमर है, आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज के बारे में कुछ फीडबैक दे रहे हैं, तो आपको उसको सोचना है, समझना है, आपने उसको खुद इवेल्युएट करना है
और यदि आपको लगता है कि हाँ उनका कंसर्न जेन्युइन है तो आपने बिना किसी देरी के उस पर एक्शन लेना है और उसको ठीक भी करना है। चौथी अगर आप मैं मिस्टेक की बात करूं जो एज एंटरप्रेन्योर आपको करने से बचना चाहिए वो है नेग्लिजेंस ऑफ यूएसपी। देखिए दोस्तों, विदाउट क्रिएटिंग ए यूएसपी योर प्रोडक्ट इज जस्ट लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन अ बिग ओशन। इसका मतलब है दोस्तों कि यदि आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी बिना एक्स्ट्रा फीचर या कोई बिना यूएसपी क्रिएट करे मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट भी जो मार्केट में अदर कंपटीटर ब्रांड है उन्हीं में जाके मिक्स हो जाएगा, उन्हीं में जाके खड़ा हो जाएगा और आप खुद कंपटीशन के ट्रैप में फंस जाओगे। क्योंकि आप यदि अपने प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएटर नहीं क्रिएट करेंगे तो आप अपने कंपटीटर से अलग कैसे दिखेंगे, उनको कैसे बीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसमें जरूर कुछ ना कुछ यूएसपी, कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा फीचर डालिए जो आपके कंपटीटर ना दे रहे हो। और दूसरा यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है कि यदि आपने कोई यूएसपी या कोई आपने एक्स्ट्रा फीचर डाला है अपने ओवर द कंपटीटर ब्रांड तो उस मैसेज को, उस फीचर को अपने कस्टमर तक जरूर पहुंचाएं। इसके लिए अगेन दोस्तों आपको एक स्ट्रांग मार्केटिंग स्टडी चाहिए, बिकॉज आपने चाहे जितना मर्जी अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया बट यदि उस अच्छे प्रोडक्ट का मैसेज कस्टमर के पास अच्छे से नहीं पहुंचा तो देन आपका प्रोडक्ट कभी नहीं बिक पाएगा। तो इसमें दोस्तों आपने क्या ध्यान रखना है कि अपने प्रोडक्ट में यूएसपी तो क्रिएट करनी है बट वो यूएसपी का मैसेज कस्टमर तक भी आपको अच्छे से पहुंचाना है। पांचवी और आखिरी मिस्टेक की मैं बात करूं जो एज एंटरप्रेन्योर आपको करने से बचना है वो है लैक ऑफ ट्रेनिंग। देखिए दोस्तों, हम में से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जो ट्रेनिंग को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अपनी कंपनी में हम लोगों को लगता है कि यार हमारे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की उतनी जरूरत नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ट्रेनिंग ना एक तरह से इन्वेस्टमेंट है आपके एम्प्लॉय के ऊपर जो आपको आपके बिजनेस में 10x ग्रोथ लाके देगी। और जिन कंपनियों में ट्रेनिंग रेगुलर हिस्सा होती है, यानी जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को रेगुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, उनके स्किल्स को एनहांस करती है, उस कंपनी का जो पीपल टर्नओवर है वो बहुत कम होता है। यानी वहां के जो एम्प्लॉय हैं कंपनी को छोड़ के बहुत कम जाते हैं, क्योंकि हर कोई एम्प्लॉय यही चाहता है कि उसके स्किल एनहांस हो, उसकी नॉलेज एनहांस हो। और आप खुद सोचिए कि जो आपका एम्प्लॉय है वही आपकी कंपनी का फेस है, बिकॉज मार्केट में कंपनी क्या है, कस्टमर के लिए मार्केट में कंपनी है आपका सेल्समैन, आपका एम्प्लॉय। तो जब तक वो खुद ट्रेन नहीं होगा, जब तक उसको खुद वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो वो किस तरीके से वो कस्टमर को वो कॉन्फिडेंस दे पाएगा कि हाँ ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। और आप खुद सोचिए कि यदि किसी कस्टमर ने आपके एम्प्लॉय से उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंक्वायरी कर ली और आपका एम्प्लॉय उस प्रोडक्ट के बारे में जवाब नहीं दे पाया तो क्या कस्टमर आपसे वो प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको ना अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनकी ट्रेनिंग को रेगुलर हिस्सा बनाना है, उनके नॉलेज, उनके स्किल्स को रेगुलर एनहांस करना है, ताकि वो भी एक अच्छे से वेल ट्रेन होकर आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प कर पाए। तो देखिए दोस्तों, कोशिश करिए मैंने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कि एज अ बिजनेसमैन आपको अपने बिजनेस में किन गलतियों से बचना है, किन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देकर बताइए और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों, हैव वेरी ग्रेट।